देखिए स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया का जो डिजीज़ था, तो 6-7 डिजीज़ हम लोग डिस्कस किए थे, ठीक है। और ये है उसका लैब डायग्नोसिस। ये लॉन्ग क्वेश्चन का ही दूसरा पार्ट है, तो अगर दूसरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देख लीजिए। तब ये लैब डायग्नोसिस ऑफ स्टेफाइलोकोकस हम लोग बात करेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, सीमेन से हम लोग कर सकते हैं, स्पेसिमेन, सॉरी स्पेसिमेन से कर सकते हैं, पास फ्रॉम द suppurative lesion and sputum, and from the respiratory infection, feces, and the remain of the suspected food poisoning, and nasal swab डिटेक्टेड फॉर द डिटेक्शन ऑफ कैरियर। मतलब देखिए, जिससे जैसे मान लीजिए फूड पॉइजनिंग हुआ है तो हम लोग फूड का सैंपल लेंगे, नेजल अगर नाक में कुछ इन्फेक्शन लग रहा है तो नेजल स्वैब लेंगे, ठीक है। फीसेस में अगर कुछ इन्फेक्शन है, जीआईटी से कुछ फैल गया है तो फीसेस में इन्फेक्शन उसका लेंगे सैंपल, पॉस लेंगे, सुपरेटिव लेशन एंड स्पूटम भी ले सकते हैं अगर रिस्पायरेटरी में होगा तो, ठीक है। माइक्रोस्कोपी कैसे करेंगे भैया, डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी करेंगे विथ ग्राम स्टेन स्मीयर के साथ, ठीक है। इन केस ऑफ पॉस वेयर कोकाई इज क्लस्टर में बी सीन, कभी कभी पॉस केस में, मतलब जहाँ पर इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाएगा पॉस केस में, ठीक है, तो उस समय हमको क्लस्टर में दिखेगा, ठीक है। कोकाई जो है क्लस्टर में माने झुंड में दिखेगा, ठीक है। अब क्या है आपका यहाँ पर कल्चर के बात कर लेते हैं। तो कल्चर में करेंगे भैया हम लोग, तो स्पेसिमेन आर प्लेटेड ऑन ब्लड अगार, ठीक है, प्लेटेड करेंगे ब्लड अगार पर। स्टेफाइलोकोकस कॉलोनी जो है पियर आफ्टर ओवरनाइट इंक्यूबेट करेंगे, जब इंक्यूबेशन के बाद, जब आफ्टर ओवरनाइट मतलब एक रात के बाद जब हम लोग देखेंगे इंक्यूबेशन के बाद स्टेफाइलोकोकस का, तो स्पेसिमेन जो स्टेफाइलोकोकाई होगा वो एक्सपेक्टेड टू बी स्कैंटी आर इनोकुलेटेड, ठीक है। स्कैंटी नज़र आएगा और इनोकुलेटेड नज़र आएगा। और ये सिलेक्टिव मीडिया कौन कौन सा है, लुंडमैन्स मीडिया, LICL टेलोराइट, ठीक है, साल्ट मिल्क अगार, ठीक है, तो ये 8 to 10% NaCl, एंड रॉबर्टसन कुक मीडिया मीट मीडिया, तो ये आपका सिलेक्टिव मीडिया है, ठीक है। कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा कैसा होगा वो थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स में ऑन न्यूट्रिएंट अगार आफ्टर द इनक्यूबेशन for 24 hour, the colony are large, circular, convex, smooth and shiny, opaque and easily emulsifiable golden yellow pigments बनाएगा, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट अगार में ये है, ठीक है। ऑन ब्लड अगार द colony are similar to those on the nutrient agar, most strain are hematolytic when inoculated under 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड करेंगे। ब्लड अगार में कॉलोनी सिमिलर दिखेगा न्यूट्रिएंट अगार की तरह, और न्यूट्रिएंट अगार मोस्ट स्ट्रेन जो है मोलाइटिक होता है, जो इंक्यूबेट करेंगे 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड में। तो हेमोलाइसिस इज मार्केड ऑन द रैबिट और सीप ब्लड पे देखने को मिलेगा। हेमोलाइसिस मतलब क्या होता है, हीमोग्लोबिन का तोड़ना, तो वो ठीक है, वो देखने को मिलेगा सीप और रैबिट ब्लड के जो अगार होगा उसमें, ठीक है। ऑन द मेकॉन्की अगार में क्या होगा, प्रोड्यूस करेगा स्मॉल कॉलोनी देन द अपीयर पिंक ड्यू टू लैक्टोज फर्मेंटेशन। अब भाई स्टेफिलोकोकस है तो लैक्टोज फर्मेंटर है, ठीक है, लैक्टोज को फर्मेंट करता है, इसीलिए मेकॉन्की अगार पर ये कैसे दिखेगा, पिंक कलर का दिखेगा, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे, हम लोग 7 को इन्वेस्टिगेशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अभी चौथा पढ़ रहे हैं लोग। तो चौथा में क्या है भाई, बायोकेमिकल रिएक्शन। स्टेफाइलोकोकस इज कोगुलेज पॉजिटिव, कैसा होता है, कोगुलेज पॉजिटिव। कोगुलेज टेस्ट कैन बी डन यूजिंग 2 मेथड, ट्यूब और स्लाइड। कोगुलेज जो बायोकेमिकल टेस्ट है वो कोगुलेज टेस्ट है, और उसमें कोगुलेज टेस्ट 2 तरह से होता है, ट्यूब और स्लाइड में से। ट्यूब कोगुलेज टेस्ट देखते हैं, डिटेक्ट करते हैं फ्री कोगुलेज ऑफ द स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एंड अबाउट 0.1 ml लेंगे, फ्री कोगुलेज में स्टेफाइलोकोकस लेंगे, ठीक है, और 1 ml 0.1 ml लेंगे यंग ब्रॉथ कल्चर अगार कल्चर सस्पेंसेस ऑफ आइसोलेशन इज एडेड टू 0.5 ml ऑफ ह्यूमन
ह्यूमन या रैबिड प्लाज्मा को ऐड करेंगे 0.5 ml नैरो टेस्ट ट्यूब में। EDTA यूज करेंगे या ऑक्सलेट या हेपारिन यूज़ करेंगे। ये एंटी कोगुलेंट है, जो ब्लड लिए हैं ह्यूमन का या रैबिट का वो कोगुलेट ना करे इसके लिए ये लेते हैं EDTA, ऑक्सलेट और हेपारिन। किसी एक को ही लेंगे, सबको नहीं लेंगे, ठीक है। या तो कोगुलेट लेंगे या तो ऑक्सलेट लेंगे या EDTA लेंगे या हेपारिन लेंगे, ठीक है। किसी एक को लोग लेंगे, ठीक है। प्रिपेयर प्लाज्मा एंड ट्यूब द इनक्यूबेट करेंगे 37 डिग्री सेल्सियस पर 3 to 6 आवर के लिए। इफ पॉजिटिव होगा तो प्लाज्मा क्या कर जाएगा, क्लॉट कर जाएगा और डज नॉट फॉलो एंड व्हेन द ट्यूब इज टिल्टेड, ठीक है। तो अब कह रहा है कि जब ये पॉजिटिव होगा तो प्लाज्मा क्लॉट करेगा और डज नॉट फ्लो व्हेन, फ्लो नहीं करेगा, जब वो क्लॉट कर जाएगा तो फ्लो नहीं करेगा, मतलब ऐसे टिल्ट करिएगा तो वो जम जाएगा, ठीक है। अगर पॉजिटिव होगा तो जमेगा, नहीं होगा तो नहीं जमेगा, ठीक है। स्लाइड जो है कोगुलेज टेस्ट में, स्लाइड कोगुलेज टेस्ट में तो ट्यूब कोगुलेज टेस्ट था, इसमें डिटेक्ट करेंगे उन कोगुलेज टेस्ट बट कैन बी पॉजिटिव फॉर सम ऑफ द कोगुलेज नेगेटिव स्टाफ एंड द आइसोलेटेड इज emulsified in the drop of saline on the slide. A drop of human and rabbit plasma is added to the emulsion and mixed. Prompt clumping of the कोकाई इनक्यूबेटेड ए पॉजिटिव टेस्ट। कह रहा है कि इसमें क्या करेंगे, कोगुलेज में पॉजिटिव होगा, सम कोगुलेज निगेटिव स्टाफ होगा, ठीक है। तो आइसोलेट करने के लिए हम लोग ड्रॉप लेंगे सलाइन एक स्लाइड पर, ठीक है। और ह्यूमन ड्रॉप ऑफ ह्यूमन एंड रैबिड प्लाज्मा का भी लेंगे, दोनों को इमल्सिफाई करके मिक्स करेंगे। अगर क्रम्प्ट क्लम्पिंग कोकाई का हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और वही अगर क्लम्प नहीं बनेगा तो जाने कि निगेटिव हो गया, ठीक है। अब है आपका अदर बायोकेमिकल टेस्ट, जिससे कार्टिलेज पॉजिटिव होगा अनलाइक स्टेप्टोकोकाई के, अनलाइक स्टेप्टोकोकाई नहीं होता है लेकिन ये होगा स्टेफाइलोकोकस और यस, ठीक है। और क्या है, यूजुअली हाइड्रोलेज यूरिएज रिड्यूस नाइट्रोजन टू नाइट्रेट, नाइट्रोजन को क्या करता है, नाइट्रेट को नाइट्राइट में यूज करता है, लिक्विफाई करता है जेलेटिन एंड MR एंड VP पॉजिटिव बट इंडोल निगेटिव, ठीक है। VP पॉजिटिव बट इंडोल निगेटिव। एंटी माइक्रोबियल सब्सेप्टिबिलिटी टेस्ट जो है कि नहीं शुड बी परफॉर्म्ड एज ए गाइड टू ट्रीटमेंट, ठीक है। अब क्या है, एंटी सब्सेप्टिबिलिटी टेस्ट शुड बी प्रीफॉर्म्ड एज गाइड टू ट्रीटमेंट। सेरोलॉजिकल टेस्ट जो है कि नहीं एंटीजेन एंटीबॉडी, ठीक है। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस PCR है, ठीक है। तो ये सब PCR से हम लोग मॉलिक्यूलर सेरोलॉजिकल टेस्ट एंटीजेन एंटीबॉडी से करेंगे। एंटी माइक्रोबियल सब्सेप्टिबिलिटी टेस्ट भी परफॉर्म कर सकेंगे गाइड टू ट्रीटमेंट, जिसको हमको ट्रीटमेंट करने में गाइड मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका 7 टेस्ट है जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ठीक है, और एक स्क्रीनशॉट हम इस पेज को उलट देते हैं, वो ले लीजिए, ठीक है। तो ये आपका लैब डायग्नोसिस हो जाएगा। और इसका फर्स्ट पार्ट देखिए प्ले लिस्ट बनाए हुए हैं, तो आप जाके माइक्रोबायोलॉजी का प्ले लिस्ट में इसका फर्स्ट पार्ट खोज के आप देख लीजिए। इन्फेक्शन ऑफ स्टेफाइलोकोकस, ये तो लैब डायग्नोसिस हो गया। और प्लीज़ मेरा एक संस्था चलता है उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, रामानंद फाउंडेशन को। ये हर सोशल मीडिया पे है, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, हर जगह पर है, तो ज़रूर जाके वहाँ पर फॉलो करें। थैंक यू, जय हिंद।